सूत्र नंबर 16। वैमानिक देवों का वर्णन यहाँ प्रारंभ होता है। वैमानिकः वैमानिकः चौथे निकाय के देव वैमानिक हैं। वैमानिक किसे कहते हैं? तो जो विमानों में रहते हैं वे वैमानिक कहलाते हैं। विमान कहाँ होते हैं? तो ऊर्ध्वलोक में सुमेरु पर्वत की चूलिका से ऊपर क्रमशः विमान प्रारंभ हो जाते हैं और वे ऊपर ऊपर तक ईशत प्रागभार पृथ्वी के पहले तक जो सर्वार्थ सिद्धि ये अंतिम विमान है। इस प्रकार दो दो के जोड़े से ये पहले रहते हैं। स्वधर्म ईशान ऐसे दो दो कर कर ऊपर तक ये बने हैं और ऊपर जाकर यह इस प्रकार से स्थित हैं। विमान कितनी प्रकार के होते हैं? विमान 3 प्रकार के होते हैं। इंद्रक जो सेंटर बीचों बीच रहता है, श्रेणीबद्ध जो चारों दिशाओं में रहते हैं, और पुष्पक या पुष्प प्रकीनक जो फैले हुए होते हैं। इंद्रक विमान इंद्र की तरह मध्य में ही हैं। इनकी चारों दिशाओं में आकाश प्रदेश की श्रेणी के समान क्रमबद्ध श्रेणी विमान है तथा विदिशाओं में मतलब चारों दिशाओं के बीच में जो गैप बचा हुआ है, इन विदिशाओं में प्रकीर्णक पुष्प फैले हुए फूल की तरह यह छोटे 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 कर कर इस प्रकार से विमान फैले हुए हैं। यह सामान्य से वैमानिक देवों के विषय में जानना। इनके साथ भी यह व्यवस्था है कि प्रत्येक विमान में अकृत्रिम जिन चैत्यालय स्थित रहता है। इसी प्रकार टोटल 84,97,023 अकृत्रिम जिनालय इनके विमानों में बने हुए हैं। अब आगे कहते हैं इन विमानों के भेद कराने के लिए अगला सूत्र कहते हैं वैमानिक जो देव हैं, तो पूर्व में कह दिया वैमानिकः। इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि यहाँ से वैमानिक देवों का प्रकरण प्रारंभ होता है। अब कहते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से उन्हें बतलाते। कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च। कल्पोपपन्नः कल्प उत्पन्नः और कल्प अतीतः। कल्पों में उत्पन्न होने वाले कल्पोपपन्न कहलाते हैं और कल्पों से जो अतीत हैं वे कल्पातीत कहलाते हैं। जहां इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पना की गई है, अर्थात ये इंद्र हैं, ये सामानिक हैं, ये त्रायस्तिंस हैं आदि जो 10 प्रकार के भेद जहां तक किए गए हैं वहां तक तो कल्पोपपन्न देव कहलाते हैं। और जहां इंद्र आदि की कल्पना नहीं है, सभी इंद्र ही हैं, अर्थात सब कैसे हैं? अहम इंद्र, सब अहम इंद्र, अहम इंद्र, मैं स्वयं इंद्र हूं, इस प्रकार जो हैं वे कल्पातीत देव हैं, उन्हें कल्पातीत देव कहते हैं। अब इनका निवास स्थान किस प्रकार है तो उसे बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं ऊपर यूपरी। ऊपर यूपरी, ऊपरी ऊपरी 2 शब्द हैं, अलग अलग करेंगे। एक शब्द बनाएंगे तो ऊपर यूपरी और अलग अलग करेंगे तो ऊपरी ऊपरी। 16 स्वर्गों के 8 युगल, 9 ग्रैविक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर, ये सब विमान क्रमशः ऊपर ऊपर हैं। जैसा भी आपको बतलाया था, स्वधर्म, उसके बाजू में ईशान, सानत कुमार, माहिंद, ऐसे 8 विमान 16 स्वर्गों के, और फिर उनके ऊपर 8 नवग्रैविक, फिर उसके ऊपर 9 ग्रैविक भी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, फिर उसके बाद इस प्रकार एक मंजिल पर ही 9 विमान के रूप में अनुदेश और उसके ऊपर एक मंजिल में 5 विमान के रूप में अनुत्तर विमान हैं। इस प्रकार इनको जानना चाहिए।
ऊपरी शब्द समीपवाची भी हो सकता है, अतः यह अर्थ भी हो सकता है कि प्रत्येक पटल में दो दो स्वर्ग समीपवर्ती हैं। जिस पटल, ये पटल मतलब फ्लोर, पटल मतलब होता है फ्लोर, क्योंकि उनमें भी प्रत्येक में फ्लोर बने हुए हैं। इस प्रकार आगे देखते हैं। अब इन सौधर्मिंद आदिक स्वर्गों के क्या किस प्रकार नाम हैं, भेद हैं, उनको यहाँ पे बतलाया जा रहा है।